हाँ चालू है, चलो अब शांति से सुनना। देखिए कल हम लोगों ने पढ़ लिया था लंग्स के आंतरिक संरचना के विषय में, माने फेफड़ों के आंतरिक संरचना के विषय में। फेफड़ों की आंतरिक संरचना में आपने क्या देख लिया था कि जो फेफड़ा है यह अंदर जो है ये कई भाग में बटा रहता है। ये जो ऊपर से आता है रिंग नुमा संरचना, फेफड़ा वाला फिगर लाओ जी जाओ ना, जो रिंग नुमा संरचना रहता है ऐसे करके, उसे हम कहते हैं क्या, श्वास नली, ट्रैकिया। ट्रैकिया में सी आकार की कार्टिलेज की बनी हाइलिन की उपस्थिति होती है, जो ट्रैकिया को पचकने से, श्वास नली को पचकने से बचाती है। अगर ये ट्रैकिया में सी आकार की हाइलिन नामक हड्डी या उपस्थिति नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, ट्रैकिया यानी श्वास नली चिपक जाएगी, फिर डंडीले को खोदना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो फिर खुलेगा, तब आप सांस ले पाओगे, नहीं तो मौत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ क्या रहेगा, हड्डी आप देखो पकड़ के देख भी सकते हो ना। और इसके आगे जब आगे जा करके ये कहलाता है एडम सेप्पल। यह पुरुषों में उभरा हुआ रहता है, महिलाओं में उभरा हुआ नहीं रहता। किसी किसी महिला में ये उभरा हुआ दिख जाएगा। यही डिपेंड करता है कि आपके यहाँ देखो आ रहा फिगर हम दिखा दे रहे हैं कि आपकी आवाज कैसी होगी। इसी में होता है वोकल कार्ड, ये वोकल कार्ड। हम फेफड़े का मांग रहे हैं, तुम दे रहे हो, बहुत बेवकूफ हो, बिना मतलब का बेवकूफ। ये देखो यहाँ वाला, ये वाली क्या कहलाती है, ट्रैकिया यानी सांस नली। देखो इसमें सी आकार की हड्डी दिख रही है उपस्थिति, इसे हाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलिन। यह इसको श्वास नली को पिचकने से बचाती है। फिर नीचे आगे गया था, ये कई भाग में बट गया था। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ये कहलाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई में भी आगे जाकर के ये छोटे छोटे गुच्छे नुमा संरचना हो जाती है, जिसे एल्वियोली कहते हो। ये हम लोगों ने देख लिया था। इसे ही हम कहते हैं ऑक्सीजन का टैंक। यह ऑक्सीजन को रखता है। इसमें जो है 140 mmHg ऑक्सीजन होता है, जबकि जो ब्लड वेसल्स इसी के ऊपर लगा होता है, ब्लड वेसल्स यानी ब्लड की पतली पतली नसें, जिसमें ऑक्सीजन का जो होता है वो 40 mmHg, यानी इसका 140 है और जो नसों में है ऑक्सीजन वो 40 है। तो 140 से किस में चला जाएगा, 40 में। अब सोचो कहीं टंकी पूरा भरा है 100 लीटर और किसी में है 50 लीटर और या मान लो 30 ही लीटर। अब अगर इस तरीके से दोनों टोटी जुड़ी हो तो जो 100 लीटर वाला है किसमें आना चालू हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचना चालू हो जाता है, पूरे ब्लड में। और ब्लड इसको ले जा करके कहाँ दे देता है, हार्ट को। और हार्ट इसको क्या करता है, पूरे शरीर में फेंकता है। पूरे शरीर में अवशोषित किया है छोटे छोटे कणों को, जो आपने पाचन के दौरान छोटे कणों को लिया था, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको क्या कर देगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा। ये आपने कल अच्छे से देख लिया था, इतना हम कल बता दिए थे। आज हम लोगों को देखना है ये फेफड़ा जो है ये क्या क्या, इसके पास कितना सामर्थ्य है, या अधिकतम हम लोग कितना हवा ले सकते हैं ना। जो आप लोग जाते हो तो महिलाओं में जो माने क्षमता है ये पुरुषों में ज्यादा है कि महिलाओं में सांस लेने का। महिलाओं का फेफड़ा ज्यादा फूलता है कि पुरुषों का, ये भी आपको समझना है। एथलीट में ज्यादा फूलेगा कि नॉर्मल आदमी में। ठीक, दूसरी बात, और कभी कभी आप लोग देखते हैं यही चेक किया जाता है पुलिस में। आप लोग कहते हैं क्या फुलाइए, सीना ना। आप लोग सुनते होंगे कि सीना फुलाइए। अगर आपके सीने में कहीं दिक्कत है या एल्वियोली ठीक ठाक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके फेफड़े में अच्छे से हवा नहीं होगी। इसका मतलब आपके फेफड़े में कुछ दिक्कत जरूर। टीबी वाले मरीज को फेफड़े को जब सांस लेगा ना तो इतना अच्छे से उसमें नहीं। अगर आपको कोई बीमारी है फेफड़े संबंधित तो आपको 4500 से 6000 ml ग्रहण होना चाहिए, माने पूरा फेफड़े में कम से कम 6 लीटर आना चाहिए हवा। कितना लीटर, 4500 से 6 लीटर, माने 5 लीटर से 6 लीटर तक। ऐसे समझो 5 लीटर से 6 लीटर तक हवा इसमें आना चाहिए एक बार में पूरा ताकत से। और अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब आपके फेफड़े में कोई न कोई प्रॉब्लम जरूर है। नॉर्मल आदमी में होना चाहिए। जो एथलीट हैं उनमें 6 लीटर तो 100% होगा ही। वो एथलीट माने जो धावक हैं, क्योंकि वो रोज रोज दौड़ रहे हैं तो उनके फेफड़े की क्षमता बढ़ गई है। देखो अब फेफड़े की क्षमता हम बताना चालू कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। इधर ये मान लीजिए आपका ये इस तरीके से श्वास नली आई, ये श्वास नली इधर बट गई। कितने भाग में, 2 भाग में। बात मत करो राजवीर, आते हो तो केवल बात मत किया करो, केवल सुना करो। यहाँ
ना। ये आप देखो थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करके बनता है फिगर, ठीक इस तरीके से, और ये लंबा होता है और ये चौड़ा और मोटा होता है ना। ये वाला थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट करके रहेगा, ये वाला सही रहेगा, एकदम सीधा रहेगा ये ऐसे, और ये वाला अंदर की तरफ शिफ्ट होके ऐसे आएगा। क्यों अंदर की तरफ शिफ्ट है? क्योंकि यहाँ क्या है, हर्ट है। ये कितने लोब्स में रहेगा? 3 लोब्स में, और ये 2 लोब्स में। समझ गए? अब तुम मत बोलो, हम बता रहे हैं ना, तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ जरूरत नहीं है, अब मत बोला करो। अब जब पूछे तब बोलो, पूछेंगे तब बोलना, जब जरूरत नहीं है तो मत बोलो। देखो सबसे पहले इसमें आप क्या करते हो, आप सांस लेते हो। इसमें और भी निकला रहता है शाखाएं ऐसे करके, ठीक। हाँ इसे ब्रोंकाई कहते हैं, इसे ब्रोंकियोलिस कहते हैं। इसमें एल्वियोली रहेगा, गुच्छेनुमा संरचना। ये सब आप देख चुके हैं, अब हम नहीं बना रहे हैं। देखिए जब आप नॉर्मल, जैसे आप अभी सांस ले रहे हो, तो जो सांस नॉर्मल लेते हो उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को हिंदी में देखो क्या कहते हैं, प्रवाही आयतन। प्रवाही आयतन। जो आप परीक्षा देंगे ना भैया, तो वहाँ यही लिखा रहेगा इंग्लिश में ही, घबराइएगा नहीं। जो टाइडल वॉल्यूम है क्या कहते हैं, जब नॉर्मल श्वसन के दौरान। अब देखो आपने 2 चीजें किया था, एक एक्सपायरेशन और एक इनहिलेशन और एक्सेलेशन, यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। तो नॉर्मल श्वसन के दौरान जितना हम सांस को अंदर लेते हैं और जितना हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसी को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। माने आप एकदम नॉर्मल स्थिति में 500 ml, कितना 500 ml सांस को बाहर खींचते हो और 500 ml सांस को ही बाहर छोड़ते हो, यानी खींचते भी 500 ml हो और छोड़ते भी 500 ml हो। एक को कहा जाता है अंतः श्वसन। 2 झापड़ लगाए जब तुरंत सही हो जाए, दिमाग एकदम सही हो जाए। यहाँ आई है पढ़ाई। जितना आप नॉर्मल, वहाँ पूछ ले इतना है, जितना आप नॉर्मल श्वसन के दौरान सांस लेते हो वो 500 ml है, उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इतना ही आप छोड़ते भी हो, जिसे आप कहते थे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेशन यानी सांस को बाहर छोड़ना, निःश्वसन ना। इन दोनों को ही हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। माने सांस को नॉर्मल स्थिति में अंदर लेना और सांस को नॉर्मल स्थिति में बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। यह 500 ml होता है। जब लेते सांस आप हो ना, तो आप इस 500 ml में से 150 ml तो खर्च कर देते हो कहाँ, और 350 ml ही जाता है फेफड़े में। देखो 150 ml आप कहाँ खर्च किए बता रहे हैं। ये 150 ml इसी ट्रैकिया यानी किसमें, श्वास नली, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस में खर्च हो जाता है, जिसे आप लोग कल इस वाले एरिया को कहते थे डेड एयर स्पेस। क्या कहे थे, डेड एयर स्पेस, यानी डेड एयर स्पेस। और आप जाके देखना ये भैया, ये वाला जो हम लिख रहे हैं यहाँ, ये जाके देखना आया हुआ है किसमें, नीट में। ये एकदम सेम हूबहू प्रश्न आया है, ठीक। पेपर लाने को कहे थे, नीट वाला लाए, अभी बोल देंगे, रहने दो, अभी दिखाएंगे आपको। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अभी मिल जाएगा, घबराना नहीं, अभी पढ़ाने दो। 100% नीट वाले पेपर से आपको मिला देंगे, मिला लेना। आप लोग हाई स्कूल पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ो बस। ये क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। तो माने श्वसन के दौरान जितना सांस हम अंदर लेते हैं और जितना सांस हम नॉर्मल स्थिति में बाहर छोड़ते हैं, वही कहलाता है क्या, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, ठीक। ये दिक्कत नहीं है ना। अब आगे दूसरा कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा क्या है, पहला आपने देखा टाइडल वॉल्यूम, पहला क्या है, टाइडल वॉल्यूम। दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको हिंदी में भैया हमें नहीं पता, देखो क्या कह रहा होगा, हिंदी थोड़ा सा इसका टफ है। उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, आरक्षित आयतन। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। अब जहां जहां एक्स लग गया, क्या एक्स, समझ जाइएगा बाहर। जहां जहां इन लगेगा
समझ जाइएगा। जहां जहां एक्स लगेगा बाहर, आप लोग सुनते होंगे इंटरनल स्पेस और एक्सटर्नल स्पेस। एक्सटर्नल माने बाहर वाला मेमोरी जो आप लगाते हो, और इंटरनल माने जो आपके मोबाइल में है, रैम या रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों फुल फॉर्म है उसका। तो आप जो यूज करते हो वो अंदर जो फोन में है, जैसे 64 GB आपके फोन का क्षमता है। आप अगर 64 GB में आप संतुष्ट नहीं है तो 32 GB बाहर से डाल दिए, तो बाहर वाला कहलाता है क्या? एक्सटर्नल स्पेस। इंटरनल माने क्या? अंदर वाला। एक्सटर्नल माने बाहर। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस तो लेते रहे जितना छोड़त रहे, कितना? 500 ml। 500 ml लेते रहे, 500 ml छोड़ रहे थे। अगर आपको जरूरत पड़ी, जैसे आप बाबा रामदेव की तरह चालू हो जाओ, तो जितना तेजी से आप बाहर निकाल रहे हो, जितना आप बाहर निकाल सकते हो, माने किसके दौरान? फोर्स माने बल पूर्वक जितना वायु आप बाहर निकाल सकते हो, किसके अलावा? इस टाइडल वॉल्यूम के अलावा। टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना सांस आप ताकत से बाहर निकाल सकते हो ना, बल पूर्वक जितना सांस आप बाहर निकाल सकते हो, उसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसी को क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 1000 ml से कितना? 1100 ml। 1000 ml से 1100 ml। अब बताओ, अगर आपको कोई कहे कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलेंगे कि जितना हम नॉर्मल सांस के दौरान सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसके अलावा यदि ताकत से यानी बल पूर्वक हम सांस को बाहर निकालें, तो उसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितना आप ताकत से निकाल दो बाहर, उसी को क्या कहोगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितना आप ताकत बल पूर्वक सांस को बाहर निकालते हो, वही कहलाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा, ये देखो इधर हम हटा दे रहे हैं, दूसरा हो गया। इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम, देखो जो लिखवाए जैसे वही होगा। 3 नंबर क्या लिखवाए हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक, ध्यान से सुनना। रेजिडुअल वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? देखो, अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन। ध्यान से सुनो। आप बलपूर्वक आपने निकाला कितना? 1000 से 1100 ml। बलपूर्वक निकालने के बावजूद, पूरे प्रयास के बावजूद, पूरा क्षमता लगाने के बावजूद जो हवा बच जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या? अवशेषी। अवशेष माने क्या? बचा हुआ। अवशेष माने रेजिडुअल माने बचा हुआ। तो माने जो आपने ताकत से क्या किया? हवा को बाहर निकाला, उसके बावजूद भी हवा आपके किस में रह गया? फेफड़े में। अगर ये नहीं होता तो आपका फेफड़ा चोक कर जाता, पिचक जाता, और पिचक जाता तो आपकी मौत हो जाती। भगवान कितना अच्छे से बनाए हैं कि आप कितना भी ताकत लगा के बाहर फेंको हवा, लेकिन कुछ न कुछ हवा कहाँ रह जाएगा? फेफड़े में बचा रह जाएगा। कुछ न कुछ हवा कहाँ रह जाएगा? फेफड़े में बचा रह जाएगा। यही चीज आदमी नहीं कर सकता। आदमी यही चीज कभी नहीं कर सकता। जैसे आदमी देखते हो कर तो लेगा, जैसे आप लोग तेल डालते हो तो तेल एक रिजर्व जाके एक जगह रिजर्व पड़ा रहता है। अगर आपका तेल खत्म हो गया तो रिजर्व वाला खोल दीजिए, तो रिजर्व वाला किस में आ जाता है? अब हाँ, आपके मेन में आ जाता है। फिर गाड़ी कुछ दूर तक 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक चल सकती है। आदमी इसी भगवान को देख करके सब कुछ बनाया है। भगवान देखिए क्या किए हैं कि माने जो आप पूरा ताकत लगा के बाहर निकाल दो, उसके बावजूद भी देखिए क्या हवा बच गया है कि नहीं? फेफड़े में हवा बचा हुआ है। ठीक, फेफड़े में तब भी हवा बचा रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अवशेषी आयतन या रेजिडुअल। लेकिन आदमी के पास ये नहीं है कि अगर अब देखो चोक को खोल दीजिए, रिजर्व वाला भी खोल दिया आप, वो खत्म हो जाएगा, फिर दिक्कत है। फिर देखिए आप गाड़ी में भी अगर पूरा एक बार तेल खत्म हो गया और एयर ले लिया, तो आप बाहर टंकी में क्या करते हो? फूंकते हो। तो ऐसे ही अगर फेफड़े में पूरा हवा निकल जाता तो आदमियों को क्या करना पड़ता? बाहर से। अब एक जने मनई पहुँचते बाहर से उनकर मुँह आ फूकते, या तो फिर का लेके पंप लेके झोंकते, तब जाए गड़बड़ाते आते करे पहले का हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, है कि नहीं? तो भगवान जानते थे कि आप कितना माने पूरा ताकत लगा दीजिए,
उसके बावजूद भी आपके फेफड़े में कुछ न कुछ हवा बचा रह जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यूम। यह कितना होता है, 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml। यानी आप पूरा ताकत लगा लीजिए, उसके बावजूद भी 1100 से 1200 ml आप हवा बाहर कभी नहीं फेंक सकते। ये बचा ही रहेगा आपके फेफड़े में, कितना भी हाँ नहीं होता। ये बच्चों में तो पहले ही रहेगा, इतना नहीं रहेगा ना, तो समझ जाए। कुपिकाएं उनकी छोटी होती हैं, ठीक। तो ये भ्रूण अवस्था नहीं होता, माँ के प्लेसेंटा से वो लोग लेते हैं। प्लेसेंटा गर्भनाल कहलाता है। प्लेसेंटा ये जो बॉर्डरी जुड़ी होती है ना, उसी से उनको भोजन वोजन मिलता है। जब हम लोग पढ़ेंगे, या आपने देखा नहीं होगा, जब बच्चे पैदा होते हैं तो यहाँ बना रहता है। अरे तोर से यहाँ पड़वा पड़िया ना बच्चा देवा, देखा तो कब बड़ा लटका रहता है। उसी से वो क्या करता है, भ्रूण अवस्था में उसी से भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये आगे आएंगे तो पढ़ाएंगे हम लोग। जब पढ़ेंगे क्या जनन तंत्र, तो वहाँ पढ़ लेंगे, घबराओ नहीं, ठीक। तो ये 1100 से 1200 ml क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यूम, रेजिडुअल वैल्यूम। तो माने अब तीनों चीज आप बता सकते हो। प्रवाही आयतन किसे कहते हैं, नॉर्मल श्वसन के दौरान जितना हवा हम अंदर लेते हैं और जितना हम बाहर छोड़ते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रवाही आयतन या टाइडल वैल्यूम। दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, नॉर्मल श्वसन के अतिरिक्त जितना हवा हम बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। ये होता है 1000 से 1100 ml। और उसके बाद अगला न अवशेषी आयतन या रेजिडुअल वैल्यूम, माने बलपूर्वक हवा निकालने के बावजूद शेष जो हवा शेष बच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं। नहीं तो गड़बड़, अगर ये बचा न होता ना, तो आपका फेफड़ा क्या होता, चिपक जाता और फिर आपको दिक्कत हो जाती, ठीक। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया कि आप कितना भी ताकत लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन कुछ न कुछ हवा क्या रहेगा, बचा रहेगा। कभी कभी आप देखते होंगे, ये हार्ट से कनेक्शन है इसका। कभी कभी आप देखते होंगे इसके ऊपर ऐसे मशीन से रगड़ करके ठोकते हैं, तो इसका हवा जो इसके में जो हवा बचा हुआ है, क्योंकि आदमी अब शोषण नहीं कर पा रहा है, यानी अब सब कुछ उसका बंद है, तो यही रेजिडुअल वैल्यूम जो है, यही हवा जाके किस पे माने किस में मिल जाता है, इसका ऑक्सीजन हार्ट में। देखो ध्यान से, अगर आदमी क्या हो गया है, निष्क्रिय अवस्था में हो गया है, माने अब चांस नहीं, डॉक्टर कहता है ना भगवान अब जाइए भगवान को ऐसे करिए, नहीं कहता कि अब ऊपर वाला मालिक है, अब इनका कोई वो नहीं है। तब क्या करते हैं, तब वो ऐसे करके लेके आते हैं, ऐसे रगड़ के उसके ऊपर मारते हैं। तो जब शरीर पे यहाँ प्रेशर से मारते हैं, तो आप लोग देखते होंगे, हो सकता है वो जीवित हो जाए। पीछे नाटकवा में तो पक्का जीवित हो जाते हैं ना। और पहुंची भगवान के लई हथवा पे का कपूर लई हथवा जला दे, अरे ऐसा लगे ना, और जला दे, दिन ताना बजता रहे गाना, तकती 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 एकदम भगवान का गाना लग जाए मन ना, हथवा लई से कर रहे, यानी वो बच जाये। एक आग दो जन ठोकाए जी खड़ा हो जाएगा, मैं कौन कहाँ हूँ आया हूँ ना, वो एकदम फिट हो जाए। तो यानी कहाँ, यही जो सांस बच्चा रह गया था, यही सांस जाके फेफड़े में, ये हार्ट में जाके ऑक्सीजन को मिला, फिर ऑक्सीजन का माने हार्ट काम करना चालू कर देता है और आदमी का काम हो जाता है, ठीक, आदमी बच जाता है। समझ गए। तो रेजिडुअल वैल्यूम समझ में आ गया, हाँ, टाइडल वैल्यूम समझ में आ गया, एक्सपायरेटरी वैल्यूम समझ में आ गया। इसको उतार लो, तब हम लोग अब बाहर वाली चीजें अभी एक और बचा है, फंक्शनल। चौथा लिख लो, फंक्शनल, फंक्शनल रिजर्व, रिजर्व क्या, कैपेसिटी, कैपेसिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, क्रियात्मक अवशेष क्षमता, अवशेषी क्षमता, अवशेष क्षमता या अवशेष क्षमता। देखो ध्यान से, ये कुछ नहीं है, ये टाइडल वैल्यूम को आप हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए, टाइडल वैल्यूम को। उसके बाद जो क्रिया में भाग ले रहा है, ये तो आप लोग हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमेशा चल रहा है प्रक्रिया। उसके अलावा क्रियात्मक
माने जो हमेशा क्रिया में भाग ले रहा है, यानी हमेशा भाग कौन कौन ले रहा है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू और यही कहलाता है क्या? क्रियात्मक। यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू है कितना? 1100 ml और प्लस 1200 ml। ये क्या है? आगे ठीक से और लिखना चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो। कैसे? ये कौन है? ई एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू प्लस RV, इन दोनों को जोड़ो। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू है कितना? 1100 ml प्लस 1200 ml बराबर 2300 ml। देखो दिख रहा है सूरज इसमें 2300 ml नहीं दिख रहा है यहाँ हल्का हल्का कौन कौन दिख रहा है? ERV दिख रहा है और RV तो आप जानते तो हो ही गधा बेवकूफ। हाँ देखो ERV तो है, ये है यहाँ लिखे हैं 1100 और RV तो लिखे ही हैं 1200। दोनों को जोड़ करके क्या कहलाएगा? फंक्शनल रिजर्व वैल्यू। तो ऐसी क्षमता जो आपके हमेशा श्वसन में काम आता है उसी को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रिजर्व। ये जो आप ले रहे हो छोड़ रहे हो ये तो चल ही रहा है। इसके अलावा जो आपके शरीर में बचा हुआ है, जो क्रिया में भाग ले रहा है और बचा हुआ है क्षमता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एक फंक्शनल रिजर्व वैल्यू। ये सब का सब किससे संबंधित था? बाहर निकालने से। अब हम लोग अंदर वाला देखेंगे। इन है ना यहाँ इन एक्सपायरेटरी वैल्यू ना रिजर्व वैल्यू। अब पहले इसको उतारो तब हम बाहर अंदर लेने वाला देखते हैं कि कितना ले सकते हो, कितना कितना अधिकतम है। उतार लो तब समझ गए। देखो जैसे दो फेफड़े की जगह अगर एक ही फेफड़ा होता तो माने भगवान को क्या बनाना पड़ता? एक फेफड़ा इधर है, एक फेफड़ा इधर है। अभी एक ही फेफड़ा अगर होता तो फिर फेफड़े को साथ में क्या लगाना पड़ता? हार्ट को भी, क्योंकि फेफड़ा काम ही क्या है? हार्ट में क्या करना? हार्ट में माने हार्ट से आए हुए ब्लड में क्या मिलाना? ऑक्सीजन। इसका मतलब फेफड़े को भी इसी तरफ बनाते भगवान। अगर दोनों चीज एक ही तरफ होता तो इस तरफ आपका क्या होता? वेल्डिंग हो जाती। जैसे साइकिल में वेल्डिंग करा देता फुल जाता है, वैसे यहाँ कहती वेल्डिंग रहते, कहती ऐसे घूम के चलता है, गड़बड़ा जाती कि नहीं। तो बैलेंस बनाने के लिए भगवान ने क्या किया? दोनों तरफ फेफड़े को बनाया और अंदर हार्ट भी है और ऊपर रिब्स भी हैं। तो एक तरफ पसलियों बनाते हैं फिर ना, क्यों? क्योंकि पसली भी तब एक ही तरफ, क्योंकि पसलियों को बनाया किस लिए है? माने फेफड़े और हार्ट को क्या करने के लिए? तो एक कई कहती पसली रहत, तो जौने कहती पसली रहत, जौने कहती हार्ट रहत, फेफड़ा रहत, वो का हो जात इतना ऊंच, और यहाँ कहती इतना खाल। ऐसा लगत कि न ऐसे रहता है पूरा ऐसे फुला गुम्बई करता फिर। तो इसीलिए क्या कर दिए भगवान ने? अरे आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का कोई मूवी है सहनसा, ऐसे का ऐसे लगाया रहता ना, तो फिर ऐसे तो और रहता है। यहाँ कहती पूरा इतना ऊंच रहता, और यहाँ कहती ऐसे मनई न दिखाता, ऐसा लगत दो मनई आवत है ना, एक ये आगे दिखाता है और पीछे ऐसे ऐसे दिखाता है ना, जो करे दैया तो गड़बड़ा जाए। तो इसीलिए भगवान ने बैलेंस बनाने के लिए क्या किया? फेफड़े को दोनों तरफ डबल बनाया और बीच में हार्ट किया है। अगर एक तरफ बनाते फेफड़ा तो हार्ट भी उसी तरफ करते, क्योंकि फेफड़े को ही चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फेफड़ा किस में मिला देगा? हार्ट में, हार्ट के ब्लड में। तो यहाँ फिर दूर जाना पड़ता, इसीलिए भगवान ने क्या किया? फेफड़ा बैलेंस भी बना रहे और आसानी से। और कभी मान लो कोई बीमारी हो जाए, एक फेफड़े में दिक्कत भी हो जाए, तो एक फेफड़ा आपका क्या करता रहे? काम। क्योंकि आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण अंग डायफ्राम और फेफड़ा ही है। हार्ट का काम क्या है? कुछ नहीं। हार्ट में ऑक्सीजन मिला, वो फेंकने का काम किया। अगर भगवान ने हम लोगों को पंप दिया होता और कहता कि आप खून में क्या खून ले लीजिए और अपने हाथे ऐसे ऐसे झोंकत रहा, ऐसे झोंकत रहे हमसे ब्लड को पहुंचत रहा ना, दिक्कत है। तो हाँ, ये इसीलिए भगवान ने क्या किया? दे दिया हार्ट को भी पूरे शरीर में फेंकने के लिए। ठीक, अब हम लोगों को देखना है एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू ना, इसको उतार लिए होंगे आप। अब लिखना चालू करिए, लिखिए। चलो अब ध्यान से सुनो। अभी आपने देख लिया टाइडल वैल्यू, माने जितना नॉर्मल श्वसन के दौरान जितना हम सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं वही कहलाता है टाइडल वैल्यू। यह 500 ml होता है। उसके बाद आपने देखा एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, उच्च वसन, आरक्षित आयतन
माने हम नॉर्मल श्वसन के दौरान बलपूर्वक जितना सांस हम बाहर निकाल सकते हैं उसी को हम कहते हैं क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह 1000 से 1100 ml होता है। उसके बाद अगला आपने देखा था रेसिड्यूअल वॉल्यूम ना, माने हम बलपूर्वक बाहर निकालने के बाद, बलपूर्वक पूरा बल के पूर्वक सांस को बाहर निकालने के बाद जो वायु फेफड़े में बची रह जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200, एनसीईआरटी में दिया है 1100 से 1200। ठीक, उसके बाद फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम मतलब ये टीबी, यानी ये जो आपने लिखा था इस तरफ ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं हम ना, फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम। इसमें क्या क्या था आप देखे थे, इधर जो भी आया होगा, इस तरफ 1100 था, यहाँ 1200, 11 12 2300, इतना हमने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो अगला है, चौथा हो गया, 4 हो गया ना, 5वां देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो IN बोलो मीन्स INS, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। अंतः श्वसन आरक्षित आयतन, अंतः श्वसन आरक्षित आयतन। देखिए आपने नॉर्मल सांस लिया था भाई, अब आन से पूछी था, तू बतावा रच के बोलो कितना है, अब बैंक लिखा है, बोलो नहीं मतलब 4600 भाई, मरबे है का तू, पूरा टोटल जोड़ा था। जितना हम देखो ध्यान से, नॉर्मल श्वसन के दौरान ना, नॉर्मल श्वसन आप कर रहे थे वही टाइडल वॉल्यूम, आप 500 ले रहे थे, 500 निकाल रहे थे। अगर आप उससे ज्यादा माने नॉर्मल श्वसन के अतिरिक्त आप बलपूर्वक कितना सांस फेफड़े के अंदर और ले सकते हैं, यही कहलाता है क्या, माने जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं तो सांस को अंदर खींच रहे हो ताकत से, यही कहलाएगा क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी नॉर्मल श्वसन के अलावा हम बाहर से कितना वायु और अंदर खींच सकते हैं, यही कहलाता है क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह 2500 से 3000 ml होता है। 2500 से कितना, 3000 ml होता है। ठीक, इसके बाद समझ गए ना क्या मतलब है। राजवीर के बिल्कुल नहीं आवता, कोनो मतलब है नहीं पढ़ाई लिखाई से। हम जो समझा रहे हैं तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है। कह रहे हैं यार जितना सांस नॉर्मल ले रहे हो, अब तुम बात करने में दिमाग लगा रहे हो, तो क्यों उनके पास बैठे हो, अरे तुम हट जाओ बेवकूफ ना। आप नॉर्मल श्वसन के दौरान जितना सांस आपने लिया उसके अलावा आप कितना और सांस खींच सकते हैं ना, उसी को हम कहते हैं अंतः श्वसन आरक्षित आयतन या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यह होता है 2500 से 3000 ml। फिर उसके बाद देखिए अगला कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। क्या, वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल शायद गलत लिख दिए हैं क्या, देख लेना। सजीव क्षमता, हाँ सजीव क्षमता। बायोलॉजी का थोड़ा सा जो टर्म है ना, अंग्रेजी आपको पढ़ाएंगे वहाँ गलती नहीं होगी, ये वाला टर्म थोड़ा अजीब है ना। सजीव क्षमता, ये सजीव क्षमता क्या होता है, एक सजीव व्यक्ति ना जितना, माने इसमें आप जोड़ क्या क्या सकते हो, वीसी में वाइटल कैपेसिटी में आप क्या क्या जोड़ लेंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, इन सभी को मिला करके जो आता है वही कहलाता है क्या, वाइटल कैपेसिटी। माने सजीव क्षमता। एक व्यक्ति नॉर्मल श्वसन के दौरान
जितना, जैसे टाइडल वॉल्यूम कितना था, टाइडल वॉल्यूम आपने लिया था 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप लिखे हो 3000 मान लो, कितना 3000, और एक्सपायरेटरी आपने देखा था 1100, कितना 1100 या 1000, तो जोड़िए कितना आ जाएगा ये 4500 से 4600, 4500 से कितना 46, 4500 क्यों लिखोगे जब यहाँ 1000 कर लोगे, ठीक। तो यही कहलाता है क्या, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, यानी एक सजीव व्यक्ति टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के योग को ही हम क्या कहते हैं, सजीव क्षमता। यानी एक सजीव व्यक्ति अगर है तो यह इतना उसके अंदर होता ही है ना, ये टाइडल वॉल्यूम रहेगा 500 ml लेता रहेगा, निकालता रहेगा, ठीक। एक्सपायरेटरी आप कितना और ज्यादा ले सकते हो बलपूर्वक उसको, और इसके अलावा आप कितना बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हो, वही कहलाता है एक सजीव क्षमता, एक सजीव की क्या क्षमता। इसके बाद एक और बच जाएगा, पांचवें के बाद क्या 6 नंबर, छठवां होगा। अच्छा ये छठवां था क्या, पांचवा उधर है, छठवां ये, सातवां। अगला कहलाएगा आईसी ना, आईसी को अंग्रेजी में क्या कहते हो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन क्षमता, अंतः श्वसन क्षमता में क्या जोड़ेंगे हम, माने आप अपने अंदर ना, अपने अंदर कितना सांस माने फेफड़े में कंजर्व कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम ना, और रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस टीवी और IRV, ठीक। टीवी IRV, अच्छा आईसी बराबर, यहाँ गलत हो गया, आईसी बराबर, ठीक। टीवी प्लस IRV माने टोटल टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, और IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम माने जितना हम नॉर्मल श्वसन के दौरान ले रहे हैं, और IRV माने जितना हम फोर्स माने बलपूर्वक ले रहे हैं, जबरदस्ती हम सांस ले रहे हैं। दोनों को जोड़ करके जो आता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये 500 ml है और ये 3000, 2500 से 3000, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3500। यही 3500 से 3500 ml क्या कहलाता है, आईसी। यानी आईसी का मतलब अंतः श्वसन क्षमता, माने आपके अंदर फेफड़े में कितनी क्षमता है, नॉर्मल, ये नहीं कि पूरा खूब कस के, बिना कस के माने ले लोगे तो आप बलपूर्वक, और अगर बलपूर्वक लेंगे तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हो जाएगा। अभी पूरा ताकत मत लगाओ, उसके अलावा आप कितना सांस ले सकते हो, अंतः श्वसन माने अंदर आप और कितना प्रवेश करा सकते हो, वही कहलाता है अंतः श्वसन क्षमता। ये कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस कौन IRV, दोनों का जोड़ कहलाता है क्या, अंतः श्वसन क्षमता, ठीक। अंतः श्वसन क्षमता। एक और बच गया आठवां, आठवां क्या है, अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम आप रुक जाओ, बस यही लास्ट है, यही एक पढ़ा दें बस, ठीक ना। एक बच गया है बस, टोटल लंग्स कैपेसिटी, अंग्रेजी में हम पूरा लिख दे रहे हैं, टोटल लंग्स, लंग्स कैपेसिटी ना, फेफड़े की संपूर्ण क्षमता, यानी फेफड़े की संपूर्ण क्षमता, फेफड़े की क्या संपूर्ण क्षमता। अब देखिए फेफड़े की संपूर्ण क्षमता माने एक स्वस्थ मानव में ना, अब यहाँ देखिए ये फेफड़े की जो संपूर्ण क्षमता होती है महिलाओं में कम और पुरुषों में ज्यादा। महिलाओं में टोटल क्षमता कम होता है जबकि पुरुषों में ज्यादा। यह 5000 से या 4500 से 6000, 4500 से 6000। आप NCERT में देखेंगे ना तो 6000 ना दे करके 5800 देगा ml ना। तो यानी एक व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति, ये एथलीट के पास होता है 6000 क्षमता। किसके पास, धावक जो होते हैं उनके फेफड़े में 6000 ml हवा आ सकता है। यानी अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है
तो उसके माने फेफड़े में पूरा ताकत लगा करके कितना सांस आना चाहिए, 4500 से 6000 यानी 4.5 लीटर से 6 लीटर तक हवा आनी चाहिए। अगर 4.5 से 6 लीटर हवा नहीं आ रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ फेफड़े में उसके दिक्कत है। यही होता है आप जब फोर्स में जाएंगे ना, तो फोर्स में जब आप जाते हैं तो आपके फेफड़े की ही जांच की जाती है। आपसे क्या कहा जाता है, आप क्या फुलाइए, चेस्ट फुलाइए, तो वही नापते हैं। ठीक, अगर आपका ठीक ठाक फूल रहा है तो फोर्स में आपको लेंगे, और नहीं तो आपको क्या कर देते हैं, फिजिकल में ही बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स में आपको ज्यादा से ज्यादा दौड़ना धूपना है ना। पता चला कहीं गन लेना है, कहीं कुछ देना है, कहीं गोली घट गई है, कहीं पहाड़ पे चढ़ना है, तो युद्ध करना है। तो युद्ध करने में आपको ऐसा नहीं है, पता चला फेफड़े में ही दिक्कत है तो आप हाँफने लगोगे जल्दी ही ना। तो पहले के समय में भी दौड़ाते थे, इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो पुलिस वाले हैं या जो भी भर्ती सेना में होंगे उनको क्या किया जाता है, दौड़ाया जाता है। क्यों दौड़ाया जाता है? क्योंकि मान लो कोई कुछ लेके भागा तो उनको कुछ दूर तक वो क्या कर सके, दौड़ा सके। ये नहीं तो पता चला ये खुद चोर से स्लो यही है तो दिक्कत हो जाएगा। अब तो मान लो अलग चीज हो गया कि अब इतना स्मार्टनेस आ गया, आदमी सब जगह नाके पे क्या लग गया है ना, CCTV लग गया है, आदमी पकड़ा जाएगा। पहले ये सब नहीं था, तब ये दिक्कत होती थी ना, इसमें प्रॉब्लम आ जाती थी। ठीक, ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, फेफड़े की सामर्थ्य। फेफड़े का सामर्थ्य 8 तरीके का आपने देख लिया। पहला आपने देखा टाइडल वॉल्यूम 500, दूसरा आपने क्या देखा, टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, माने कितना आप बाहर फोर्सफुली निकाल सकते हो, वो था 1000 से 1100 ml। उसके बाद जो शेष बच गया फेफड़े में, कितना भी बलपूर्वक आप लगा के बाहर निकाल दो फिर भी शेष बच जाएगा ना, जिससे फेफड़ा चोक न करे यानी फेफड़ा जाम ना हो जाए, तो उसी को कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। वो होता है कितना, 1100 से 1200 ml। उसके बाद आपने देखा फंक्शनल ना, FRC फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम, यानी दोनों रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को आपने जोड़ा तो फंक्शनल आ गया था। इधर वाला रेसिडुअल था 1100 और ये 1200, 11 12 2300। उसके बाद आपने देख लिया ये एक्सपायरेटरी, आप कितना क्षमता पूरा बलपूर्वक ले सकते हो, ये 2500 से 3000। वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, IRV और ERV के योग को वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अंतर श्वसन क्षमता आप अपने फेफड़े में कितना ले सकते हो, ये टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के योग को यानी 3500 ml, और टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी फेफड़े की संपूर्ण क्षमता कितना होता है, 4500 से 6000। ये कंप्लीट हो गया। अब आप देखिएगा आगे, देखो कौन प्रश्न है, देखो एक किसका है नीट में, कौन सा है प्रश्न 19। एक व्यापारी में ज्वारी आयतन 1, निःश्वसन सुरक्षित आयतन 500 ml एवं 1000 ml, यदि अपशिष्ट आयतन 1200 ml है तब इसकी निःश्वसन क्षमता क्या होगी ना। 500 प्लस 1000 कितना, 1500। अभी देखो यही लिखवाए हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम है ना, कह रहा है टाइडल वॉल्यूम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट ऑफ 500 ml एंड 1000 ml इज रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इन द रेसिड्यूअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यानी 500 प्लस 1000 कितना, 1500। देखो ये नीट का पेपर है, हम अपने मन से नहीं बनाए हैं ना, ये नहीं है कि हम बनाए हैं। ठीक, बार बार आप लोग कहते हैं पढ़ो, सब मिल जाएगा धीरे धीरे करके ना, ये नहीं है कि उसको हमने बनाया है 4 नंबर ना। अब जो भी है अपना देख लो, उधर नीट वाला पेपर है।